हेलो फ्रेंड्स, यदि आपने सहारा रिफ़ंड पोर्टल पर अपने रिफ़ंड के लिए अप्लाई किया था और आपके रिफ़ंड के एप्लीकेशन को पोर्टल के द्वारा डिफिशियंसी का मैसेज देकर रिजेक्ट कर दिया गया था, तो यह वीडियो आपके लिए है। जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने अपने नए आदेश में सहारा मैनेजमेंट को फरमान जारी कर दिया है कि जितने भी प्रकार के डिफिशियंसी थे उन सब की त्रुटि को दूर किया जाए और सबका भुगतान सुनिश्चित किया जाए। दोस्तों 23 तारीख को, जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि पिनक पानी मोहंती वाला जो केस लगा हुआ था सुप्रीम कोर्ट में, उसके जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कुछ दिशा निर्देश दिए हैं जिससे यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है कि डिफिशियंसी के जितने भी मैसेज थे उन सबको दूर किया जाए और 10,000 रुपये तक का भुगतान सुनिश्चित किया जाए। तो दोस्तों क्या है अपडेट, आपका जो डिफिशियंसी का मैसेज है उसको अब किस प्रकार से दूर किया जाएगा, इसको लेकर इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो यदि आपने पोर्टल पर अप्लाई किया है और आपका डिफिशियंसी से संबंधित मैसेज आया है या फिर आप पोर्टल पर अप्लाई करने जा रहे हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है क्योंकि 99% लोगों को डिफिशियंसी का मैसेज आया है। तो ऐसे में यह वीडियो उन लोगों के लिए काफ़ी काम का हो सकता है जिनका भुगतान अभी तक नहीं हुआ है। साथ ही हम लोग बात करेंगे कि कुछ लोग जो यह कह रहे थे कि भुगतान दूसरे अन्य माध्यमों से हो सकता है पोर्टल के अलावा, तो उसको लेकर भी इस आदेश में एक बड़ा ऑर्डर दिया गया है जिससे यह साफ पता चलता है कि भुगतान फिलहाल अभी 30 जुलाई तक या फिर कहें 31 दिसंबर तक भुगतान सिर्फ पोर्टल के माध्यम से ही संभव होगा। ऐसा मैं नहीं, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। तो दोस्तों यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस प्रकार के जो इन्फॉर्मेटिव न्यूज़ होते हैं, खबरें होती हैं, विशेषकर सहारा से संबंधित, आपको सिर्फ इसी पोर्टल पर मिलेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि पिनक पानी मोहंती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो केस था वो सुप्रीम कोर्ट में कोर्ट नंबर 4 में जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सूर्यकांत जी के कोर्ट में सुनवाई के लिए लिस्टेड हुआ था 23 तारीख को, जिसका ऑर्डर अभी 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट के पोर्टल पर आ चुका है। मैंने पिछले वीडियो में डिटेल रूप से बताया है कि इस ऑर्डर में सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या ऑर्डर पास किए हैं सहारा के भुगतान को लेकर। इस वीडियो में हम लोग मुख्य रूप से डिफिशियंसी का जो मैसेज आया है उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश पारित किया है और किस प्रकार से आप अपने डिफिशियंसी के मैसेज को दूर करेंगे उसकी हम लोग बात करेंगे। साथ ही हम लोग बात करेंगे कि सिर्फ कैसे इसी पोर्टल से भुगतान संभव है। तो दोस्तों आप स्क्रीन पर देख सकते हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने अपना ऑर्डर जारी किया है, इसके पॉइंट नंबर 1 में इसमें साफ लिखा हुआ है, द मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन यूनियन ऑफ इंडिया हैज़ मूव्ड दिस एप्लीकेशन सीकिंग द फॉलोइंग रिलीफ्स। मतलब जो गृह मंत्री अमित शाह का जो सहकारिता विभाग है उसके अधिवक्ता ने फॉलोइंग्स मतलब ये जो निम्नलिखित राहत मांगी है, जिसके अनुसार लिखा हुआ है कि डायरेक्ट द सहारा ग्रुप ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ नेमली सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, लखनऊ सहाराइन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज़ सोसाइटी भोपाल, हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी कोलकाता एंड स्टार्स मल्टीपर्पज़ कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड हैदराबाद टू फोर्थविथ अपलोड मेंबरशिप एंड एप्लीकेशन फॉर्म। जी हाँ दोस्तों, जितने भी डिफिशियंसी के मैसेज आ रहे थे आप लोगों को पता है कि 1-2% को यदि छोड़ दिया जाए जिसमें कि अपलोड करने वाले की कुछ त्रुटियां, जैसे कि अपलोड सही से नहीं हुआ था, साफ़ सुथरा नहीं था, या फिर प्रॉपर फ़ोटो सही से अपलोड नहीं किया गया था, सिग्नेचर मिसमैच था, तो जो मतलब हमारे तरफ से जो त्रुटियां थे उन सब त्रुटियों को छोड़कर 90% जो त्रुटियां ऐसी थी जिसके लिए जिम्मेवार सहारा मैनेजमेंट या CRCS था,
तो ऐसी त्रुटियों को दूर करने के लिए सहकारिता विभाग CRCS ने सुप्रीम कोर्ट से याचिका लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट से यह मांग की थी कि सहारा को निर्देश दिया जाए कि इस प्रकार से जितने भी तरह के डिफिशेंसी वाले हैं, चाहे आपका डाटाबेस उपलब्ध नहीं है या फिर डबल मेंबरशिप का मामला हो या फिर आपका नेम मिसमैच का हो, तो इस प्रकार के जितने भी डिफिशेंसी वाले मैसेज थे उन सभी की कमियों को दूर करने के लिए अब सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से सहारा को निर्देश जारी किया है कि आप सहारा के निवेशकों से मेंबरशिप फॉर्म और एप्लीकेशन फॉर्म भरवा कर उसे CRCS के पोर्टल पर अपलोड करें। जी हाँ दोस्तों, यदि आपका भी डिफिशेंसी, मैंने पहले भी आपको कई वीडियो बना के बता चुका हूं कि सहारा के जो ब्रांच ऑफिस है, यदि ब्रांच ऑफिस बंद है तो सेक्टर ऑफिस या जोनल ऑफिस खुले हुए हैं, तो आप वहां पर जाकर किसी एजेंट के माध्यम से या फिर डायरेक्ट आप ब्रांच ऑफिस, सेक्टर ऑफिस या जोनल ऑफिस में सहारा के जाकर आप वहां पर अपना मेंबरशिप फॉर्म या एप्लीकेशन फॉर्म को भर कर यह सुनिश्चित करें कि सहारा के द्वारा उसे CRCS पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है, तभी आपका डिफिशेंसी दूर होगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। इसी सब कमियों को देखते हुए अब सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट सहारा को निर्देश दिया है कि सभी निवेशकों का जिनका इस प्रकार का डिफिशेंसी का मैसेज है, उन लोगों का या फिर जिनकी संभावना है कि जिनका पेपर अप टू डेट नहीं है, उन सभी का एप्लीकेशन फॉर्म और मेंबरशिप भरवा कर CRCS के पोर्टल पर अपलोड किया जाए। तो दोस्तों, यह बहुत बड़ा जजमेंट है डिफिशेंसी को लेकर। यदि आपका भी इस प्रकार का कोई डिफिशेंसी का मैसेज था तो आप शीघ्र सहारा के ब्रांच ऑफिस, जोनल ऑफिस या रीजनल ऑफिस या सेक्टर ऑफिस जो भी खुला हो आपके रीजन में, वहां पर जाएं और मेंबरशिप फॉर्म और एप्लीकेशन फॉर्म को भरवा कर उसे CRCS के पोर्टल पर अपलोड करवाएं, तो आपका डिफिशेंसी का जो प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि क्या सहारा रिफंड पोर्टल, जो CRCS का रिफंड पोर्टल है, इसके अलावा क्या सेबी के द्वारा हमें डायरेक्ट भुगतान मिल सकता है या किसी अन्य माध्यम से भुगतान मिल सकता है? तो फिलहाल जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, इस आदेश के अनुसार सेबी से फिलहाल आप डायरेक्ट भुगतान नहीं प्राप्त कर सकते हैं या किसी अन्य माध्यम से भुगतान की संभावना अभी नहीं दिख रही है। विशेषकर ये जो 4 कोऑपरेटिव सोसाइटी जिनका नाम मैंने बताया उनके लिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट रूप से कहा है कि अभी तक 1,22,00,000 लोगों का आवेदन रिफंड पोर्टल पर आ चुका है और इस रिफंड प्रक्रिया की देखरेख के लिए जस्टिस R सुभाष रेड्डी की अगुवाई में एक कमेटी का गठन किया गया है और वो ही इस रिफंड प्रक्रिया को देख रेख कर रहे हैं। तो ऐसे में आप फिलहाल किसी अन्य दूसरे माध्यम से अपना रिफंड नहीं ले सकते हैं। तो यदि आप अपना रिफंड लेना चाहते हैं तो आपके पास सिर्फ फिलहाल आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ऑर्डर में साफ लिखा हुआ कि सिर्फ पोर्टल के माध्यम से ही अभी सिर्फ 10,000 रुपये तक का जिन लोगों ने निवेश किया है उन लोगों के निवेश की राशि को ही पोर्टल के माध्यम से रिफंड किया जाएगा। यह स्पष्ट सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ चुका है। तो यदि आपको लगता है कि आप पोर्टल के अलावा किसी अन्य माध्यम से भुगतान ले सकते हैं तो फिलहाल यह संभावना अभी नहीं है। तो आपको एक बात और बता दूं कि इस ऑर्डर में यह भी बताया गया है कि पोर्टल का जो 9 महीने का समय सीमा था अब उसको बढ़ाकर 31 दिसंबर 2024 तक कर दिया गया है। तो यदि आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया है तो आपके पास अभी समय है, आप 31 दिसंबर 2024 तक सहारा रिफंड पोर्टल पर अपने क्लेम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिलहाल अभी आपको सिर्फ 10,000 रुपये तक का ही रिफंड मिलेगा। तो दोस्तों, यह था एक लेटेस्ट अपडेट कि किस प्रकार से अब आपकी सभी प्रकार की डिफिशेंसी दूर होगी। साथ ही साथ यदि आप सोच रहे थे कि आपका भुगतान कहीं और किसी प्रकार से मिल सकता है तो उस भ्रांति को, उस जानकारी को मैंने दुरुस्त किया। धन्यवाद दोस्तों।